अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि यकीन किसको कितना है अपने रब पर। हज़रात, यकीन बड़ी शय का नाम है। यकीन बहुत बड़ी चीज़ है। यकीन बहुत कुछ करता है। एक नाम है हमारी तारीख़ का, बहुत प्यारा नाम है, बड़ा प्यारा नाम है, हबीब अजमी। किताबों में लिखा है कि शुरू में इनके हालात, इब्तदाई हालात अच्छे नहीं थे, सूदी मामलात थे, लेकिन अल्लाह ने जब इनको तौफ़ीक़ तौबा दी, जब इन्होंने तौबा कर ली, तो खुदा के ऐसे आशिक बन गए कि अपने घर में बैठ के तस्बीह व तहलील में अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। एक दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रा, 3 दिन गुज़रा, यहाँ तक कि 6 दिन गुज़र गए। तो आपकी बीवी ने कहा कि हबीब, घर के सारा जो माल था वो ख़त्म हो चुका है, तस्बीह ही करते रहोगे कि कहीं जाकर मज़दूरी भी करोगे, बच्चों को क्या खिलाया जाए। ये दाना आदमी थे हबीब अजमी। ये बीवी से नहीं उलझे और अपना मुसल्ला तस्बीह लेकर निकल गए और जाकर सहरा में बैठ गए, अल्लाह की इबादत करने लगे, तस्बीह पढ़ने लगे, ज़िक्र व अस्कार करते रहे। जब शाम का वक्त हुआ तो अपना सामान उठा के घर की तरफ निकल आए। जैसे ही घर आते हैं तो आपकी बीवी समझ रही मज़दूरी करके आए हैं, कहीं कुछ लेकर आए होंगे पैसे वैसे। तो बीवी ने पूछ लिया कि किसके यहाँ मज़दूरी करके आए हो, कितने की मज़दूरी हुई, कितने पैसे लेकर आए हो। हबीब अजमी बयान करते हैं कि मैंने अपनी बीवी को टाल दिया कि मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे उससे शर्म आई आज की दहाड़ी मांगते हुए। आपकी बीवी ने कहा ठीक है, कल ले आना। कल भी आप उठे और अपना मुसल्ला तस्बीह लेकर निकल गए, जंगल में बैठकर अल्लाह की इबादत करने लगे, ज़िक्र व अस्कार में ज़िंदगी गुजार दी। रात बड़ा जो अल्लाह की याद में और अल्लाह की याद में ज़िंदगी को सर्फ कर देता है तो उसे क्या मिलता है। देखिए, जब शाम होती है फिर हबीब अजमी आ जाते हैं। बीबी इसी इंतज़ार में खड़ी थी, कुछ लेकर आ रहे होंगे। जैसे ही आए, दरवाज़ा खटखटाया तो बीवी ने कहा, हबीब अजमी कितने पैसे लेकर आए हो। तो हबीब अजमी बयान करते हैं फिर मैंने उसको टाल दिया कि मुझे शर्म आ रही थी, मेरा मालिक बड़ा करीम है, उससे मैंने आज की भी दहाड़ी नहीं मांगी है। अब बीवी ने कहा कि हबीब, अगर आप कल काम पे मत जाना और जाना तो काम मत करना, पहले दोनों दिन की मजदूरी ले लेना। तुम देखते नहीं हो घर में कुछ नहीं रहा, बच्चों के लिए क्या पकाया जाए, क्या खिलाया जाए। अब ऐसा करना, जब कल जाओ तो अपने मालिक से कह देना पहले मेरे दोनों दिन की मजदूरी दे दे। हज़रात, ये बात हबीब अजमी के दिल पे लगी तीर से ज़्यादा। खाना खा के सब अपने अपने बिस्तरों पर चले गए। हबीब अजमी पूरी रात रोते रहे, पूरी रात रोते रहे। सुबह फजर की नमाज के बाद फिर उठे और उठने के बाद चल दिए और अल्लाह की बारगाह में उसी सहरा में पहुँचे। अल्लाह की बारगाह में फिर इबादत करने लगे, रोते रहे। यकीन मजबूत था, यकीन अल्लाह पर भरोसा पक्का हो गया था। पूरा दिन गुजार दिया। शाम का वक्त हुआ तो ये सहमे हुए थे कि न जाने आज भी पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं आज क्या जवाब दूंगा। और ठहरे, रात आई, आधी रात हो गई। फिर इनके दिल में ख्याल आया कि चलो देखें चल के क्या हाल है घर का। जब आए, दरवाज़ा खटखटाया तो क्या देखते हैं कि घर में अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। ये हैरान हो गए, कहीं मैं दूसरे के घर में तो नहीं आ गया हूँ। जब गौर व फिक्र किया तो देखा कि मैं अपने ही घर में हूँ। और बीवी को दरवाज़ा खटखटाया, बीवी आई और आकर बड़ी खुश, अच्छा लिबास पहने हुए और मुस्कुरा रही थी। हबीब अजमी कहते हैं आज हो क्या रहा है। हबीब अजमी का हाथ पकड़कर आपकी बीवी लाई और कहा कि आपका मालिक वाकई करीम है, आप जो कह रहे थे वो करीम ही निकला है। आइए देखिए, कोना देखिए उसने कितना माल भेजा है, कितनी ग़िज़ाएँ भेजी हैं, कितना लिबास भेजा है। हबीब अजमी कहने लगे ये किसने भेजा है।
जब उसने कहा कि आप जिसके यहाँ मजदूरी करते हैं उसने इतना माल भेजा है, और सिर्फ माल ही नहीं भेजा है बल्कि उसने 2 कासिद भेजे थे और कह दिया था कि अपने शोहर से कह देना वो जो है अपनी मजदूरी में कमी ना करे, हम उनकी मजदूरी देने में भी कमी नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा इंतज़ाम फरमा दिया था कि उनके घर में सारा सामान अल्लाह ने अपने हिकमत से पहुंचा दिया था। तो यकीन था हबीब अजमी का अल्लाह की ज़ात पर। रात यकीन बड़ी शय का नाम है, यकीन बहुत कुछ करता है। हम सबको भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए।